स्वागत है। आज हम हिमालय की गोद में बसे पवित्र स्थल केदारनाथ पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है, केदारनाथ आस्था, इतिहास और आपदा। उसी से कुछ खास बातें लेकर आए हैं जी। ये जगह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, करीब 3,883 मीटर की ऊंचाई पर। हाँ, काफी ऊंचाई पर है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। 4 धामों में से एक पंच केदारों में भी शामिल है। बिल्कुल, छोटा चार धाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। तो आज हम इसकी कहानी, मतलब पौराणिक कथाएं, इतिहास और जो हाल में घटनाएं हुई उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से जुड़ती हैं इसकी जड़ें? सुनने में आता है महाभारत काल से। हाँ बिल्कुल, कहानी यही है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव बहुत व्यथित थे। भ्रातृ हत्या के पाप से। हाँ, उसी पाप से मुक्ति के लिए वो भगवान शिव से क्षमा मांगने निकले, पर शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। अच्छा, क्यों? वो शायद उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया, नंदी का, और गढ़वाल हिमालय में घूमने लगे। अच्छा, फिर पांडवों में पहचान लिया? हाँ, पांडवों ने उन्हें ढूंढ निकाला। भीम ने खास तौर पे उन्हें पहचान लिया और बैल को पकड़ने की कोशिश की। और तभी वो बैल रूपी शिव जमीन में अंतर्ध्यान होने लगे। ओहो, और यहीं से पंच केदार की बात आती है ना? हाँ बिल्कुल, यहीं से। कहा जाता है कि बैल के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 जगहों पर प्रकट हुए। कौन कौन से? जैसे कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और बाल वो कल्पेश्वर में। अच्छा, और ये पांचों मिलकर पंच केदार कहलाते हैं? जी, यही पंच केदार हैं, शिव के 5 पवित्र स्थल। बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब मंदिर पर आते हैं। कहते हैं इसे मूल रूप से पांडवों ने बनवाया था और बाद में 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार किया। हाँ, ये बात प्रचलित है कि नींव पांडवों ने रखी, लेकिन 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य का काम बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने सिर्फ जीर्णोद्धार ही नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को पूरे भारत में पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। केदारनाथ उसी का हिस्सा था। और इसकी बनावट, वास्तुकला के बारे में क्या खास है? अरे वो तो कमाल की है। बहुत बड़े भारी पत्थरों से बना है, एक ऊंचे चबूतरे पर। हाँ, वो तस्वीरें देखी हैं। और कहते हैं कि उन पत्थरों को बिना सीमेंट के जोड़ा गया है, इंटरलॉकिंग तकनीक से। क्या बात है! शायद इसीलिए ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा समय से टिका हुआ है। इतने भूकंप, इतनी बाढ़ें, सब झेला इसने। और अंदर गर्भगृह में? गर्भगृह छोटा सा है, वहीं पर वो स्वयंभू लिंगम है, अनियमित आकार का, शंकु जैसा, शिलारूपी। अच्छा, वो शिव का प्रतीक है। हाँ, वही शिव का अनादि निराकार स्वरूप माना जाता है। भक्त उसी की पूजा करते हैं। यहाँ से अब बात थोड़ी गंभीर हो जाती है जब हम 2013 की आपदा पर आते हैं। हाँ, जून 2013 की वो बाढ़, वो भयानक थी। क्या हुआ था असल में? भारी बारिश हुई और जो चौराबाड़ी ग्लेशियर झील थी वो टूट गई। सारा पानी मंदाकिनी नदी में आ गया। और फिर भयंकर बाढ़? हाँ, बाढ़ और भूस्खलन पूरी केदारनाथ घाटी में। हजारों लोगों की जान गई, सब कुछ तबाह हो गया था। मंजर बहुत भयावह था। लेकिन मंदिर बच गया, लगभग सुरक्षित। हाँ, यही तो चमत्कार था। आसपास सब बह गया, लेकिन मुख्य मंदिर को बहुत कम नुकसान हुआ। ये कैसे हुआ, कोई वजह? इसके पीछे एक बड़ी चट्टान का हाथ माना जाता है, जो मंदिर के ठीक पीछे थी। हाँ, मैंने सुना है, दिव्य शिला कहते हैं उसे, या भीमशिला। जी, दिव्यशिला या भीमशिला। ऐसा मानते हैं कि बाढ़ का जो तेज बहाव था वो उस चट्टान से टकराकर 2 हिस्सों में बंट गया। अच्छा। और मंदिर सीधा चुंकी से बच गया। इसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। यकीनन। और इसका जिक्र फिर फिल्मों में भी आया। 2018 में केदारनाथ फिल्म आई थी। सही कहा। उस फिल्म में 2013 की इसी त्रासदी की पृष्ठभूमि में एक कहानी दिखाई, तो ये घटना और लोगों तक पहुंची। अब अगर तीर्थयात्रा की बात करें तो गौरीकुंड से वो पैदल रास्ता है, कितना लंबा है वो? हाँ, वो पारंपरिक रास्ता है, करीब 16 से 18 किलोमीटर का। पैदल ट्रैक काफी कठिन होगा। हाँ, कठिन तो है। ऊंचाई, मौसम सब देखना पड़ता है। लेकिन अब और भी साधन है। जैसे? अब हेलीकॉप्टर सेवा भी है, खच्चर है, पालकी भी मिल जाती है, तो थोड़ी सुविधा हो गई है। लेकिन रास्ता तो चुनौतीपूर्ण ही रहता होगा। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि मंदिर हमेशा खुला नहीं रहता। हाँ, सर्दियों में बंद हो जाता है। जी, भारी बर्फ